ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रोश्च निराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतमृतं यर्जसा वितारतेन देवयाति भुवनानि पश्यन्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय अष्टादशाध्यायः। राजोवाच भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मना वीर्यानन्तरवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभु। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका है, वह भगवान उत्तम श्लोक के दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। असली वाणी वही है जो श्री भगवान के गुणों की वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके कार्य के लिए लगे रहते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक चराचर के भीतर निवास करने वाले उन श्री भगवान का सदैव स्मरण करते हैं। और असली कान वे हैं जो जिनकी निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। सावांग्या तस्य गुणान गुणिते करौ तस्मत् करौ मनश्च स्मरन्त संत स्थिर जंगमेषु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णः। वास्तविक सिर वही है जो स्थावर तथा जंगम जीवों के बीच श्री भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। वास्तविक आंखें वे हैं जो एकमात्र श्री भगवान का दर्शन करती है। और वही अंग वास्तविक है जो श्री भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से शिरोधारण करते हैं। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णुराज द्वारा इस तरह प्रश्न किए जाने पर शक्ति संपन्न ऋषि वादरायणी ने कहा, जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता है, वह यह उत्तर दिया है। सुखदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण मित्र सुदामा थे जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड विद्वान थे और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन थे। इससे बढ़कर उनका मन शांत था और उनकी इंद्रियां संयमित थी। गृहस्थ की भांति रहते हुए जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता वे उसी से अपना भरण पोषण करते। मामूली वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी ने उनके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली हो गई थी। एक बार उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। उसका मुख कष्ट के कारण सूखा था। भय से कांपते हुए वह इस प्रकार बोली, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति आप मान्यवर के निजी मित्र हैं? यादवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं और उन्हें अपनी शरण देने के लिए अति उत्सुक हैं। हे भाग्यवान, जो समस्त संतों के परम शरण हैं, कृपया आप उनके पास जाइए। वे निश्चित ही आप जैसे कष्ट भोग रहे गृहस्थ को प्रचुर संपदा प्रदान करेंगे। इस समय भगवान श्री कृष्ण भोजो वृष्णियों तथा अंधकों के शासक हैं और द्वारका में रह रहे हैं। चूंकि वे ऐसे भी व्यक्ति को जो उनके चरण कमलों का केवल स्मरण करता हो अपने आप को दे देने वाले हैं, तो फिर इसमें क्या संशय है कि ब्रह्मांड के गुरु स्वरूप वे अपने इस निष्ठावान आराधक को वैभव तथा भौतिक भोग प्रदान करेंगे। जो कोई इस विशेष अभिष्ट वस्तु में नहीं है,
श्री सुखदेव ने कहा, जब उनकी पत्नी ने उनसे नाना प्रकार से अनुरोध किया तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना निसंदेह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अतः उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया, किंतु उन्होंने पहले अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, यदि घर में कोई वस्तु हो जिसे मैं भेंट के रूप में ले जा सकूं तो मुझे दो। सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसी ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल तंडुल मांग लाई, उसे फटे वस्त्र के टुकड़े में बांधा और भगवान श्री कृष्ण के लिए उपहार के रूप में उसे अपने पत्नी को दे दिया। वे साधु ब्राह्मण सुदामा तंडुल लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान हो गए और लगातार विस्मित होते रहे कि मैं किस तरह श्री कृष्ण का दर्शन कर सकूंगा। विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियां पार कर ली। तब वे तीनों द्वारों से होकर भगवान श्री कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों, अंधकों और विष्णुओं के घरों के पास से गुजरे, जहां सामान्यतः कोई भी नहीं जा सकता है। तत्पश्चात वे भगवान श्री हरि की 16,000 रानियों की ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में प्रविष्ट हुए और ऐसा करते समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे मुक्ति का आनंद प्राप्त कर रहे हों। उस समय भगवान अच्युत अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान थे। उन ब्राह्मण को कुछ दूरी पर देखकर श्री भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और उनसे मिलने के लिए आगे आए। बड़े ही हर्ष से उनका आलिंगन किया। कमल नयन श्री भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने का गहन आनंद की अनुभूति हुई और उनके आंखों से प्रेम के आंसू के झरने बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बैठाए। फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले श्री भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उनका आदर किया और हे राजन, उनके पांव धोए और उसी जल को अपने सिर पर के ऊपर छिड़का। उन्होंने उनके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगरू तथा कुमकुम का लेप किया और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उनकी पूजा की। अंत में पान देने के बाद उन्हें दान में गाय दी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। साक्षात लक्ष्मी ने अपनी चामर से पंखा झलकर उस गरीब ब्राह्मण की सेवा की, जिनके वस्त्र फटे हुए और मैले थे और जो इतने दुर्बल थे कि उनके सारे शरीर की नसें दिख रही थी। राजमहल के निवासी निर्मल कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को इस फटे पुराने वस्त्र पहने ब्राह्मण का इतने प्रेम से सम्मान करते देखकर चकित रह गए। राजमहल के निवासियों ने कहा, इस अस्त व्यस्त निर्धन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते हैं, फिर भी तीनों लोकों के गुरु और श्रीदेवी के धाम श्री भगवान आदर पूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर श्री भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया मानो उनका कोई बड़ा भाई हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण तथा सुदामा अत्यंत हर्ष से बातें करते रहे और किस तरह कभी दोनों वे अपने गुरु की पाठशाला में साथ साथ रहे थे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप धर्म की भली भांति जानने वाले हैं। क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं? यद्यपि आप गृह कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। न ही हे विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं, यह मैं भली भांति जानता हूँ। कुछ लोग श्री भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को मुक्त रखते हुए सांसारिक कर्म को संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, उसी तरह कर्म करते रहते हैं। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण होगा कि हम किस तरह से अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुकता तो आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है और जो समस्त अज्ञान से परे है। हे प्रिय मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण
की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है, वह निसंदेह उसका अत्यधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरु होता है। निसंदेह मैं उसे अपनी ही आत्मा के समान मानता हूँ। हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु के रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं, वे ही अपनी असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्मानुशासन द्वारा उतना पुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि जब हम दोनों गुरु के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा और हे द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ कर्कश गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया। तब सूर्यास्त होते ही जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा ऊंची भूमि से में अंतर नहीं कर पा रहे थे। जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर हम जंगल में निर्देश्य घूमते रहे। हमारे गुरु सांदीपनी हमारे विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों को की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया। सांदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा का बिल्कुल भी चिंता नहीं की। दरअसल सारे शिष्यों का सही कर्तव्य यही कर्तव्य है कि विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हो। हे बालकों, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। हे विभु, आपका शरीर वेदों के रूप में परम सत्य है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।